जी सर। हाँ जी सर, आज की प्रेस वार्ता का मेन जो मुद्दे हैं मैं उन पे आपको बताता हूँ कि एक तो जो एफएमडी की बीमारी हमारे जम्मू में आई है, तो उसके बारे में। दूसरा हमारा ये है कि मिल्क प्राइस के बारे में। ये मिल्क प्राइस 2022 में बढ़े थे, उसके बाद मिल्क प्राइस दोबारा नहीं बढ़े। और एक मुद्दा है हमारा कि जो हमारा मेला होने जा रहा था, थर्ड एडिशन मेले का होने जा रहा था, वो एफएमडी के कारण पोस्टपोन किया गया है। और चौथा मुद्दा हमारा ये है कि हमारा कुछ शरारती तत्व हमारे एसोसिएशन के पैरेलल कुछ लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, तो उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। तो हमारे अभी प्रवेश प्रधान जी इस बारे में आपको ब्रीफ करेंगे। जो ये JKDFA डेयरी फार्म एसोसिएशन है, इसके हमारे चेयरमैन चौधरी जीतराम जी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं वो सुनील शर्मा जी हैं। एक इसी के पैनल दूसरा ग्रुप तैयार हुआ है जो कि JKDFA एसोसिएशन की तरफ से 4 या 5 बंदों को निकाला गया था। उन्होंने 4 बंदों ने ट्रस्ट बना रखी है, जिसके पेपर ये है, ये ऊपर पढ़ लीजिए, ट्रस्ट डीड। वो हर बंदे को ये एसोसिएशन के पेपर दिखाते हैं कि ये रजिस्टर्ड एसोसिएशन है हमारी, लेकिन ये 4 बंदों की ट्रस्ट डीड है। ट्रस्ट डीड है, ये ट्रस्टी है 4 बंदे, ये चारों बंदे हैं, ये ट्रस्टी हैं, जिनमें 2 ब्रदर हैं, संदीप सिंह चिप जी, मनदीप सिंह चिप जी, एक सुविंदर सैनी जी हैं, एक विकास जोली जी हैं। ये 4 बंदों की ट्रस्ट है, ये कोई एसोसिएशन नहीं है। जो एसोसिएशन है वो JKDFA जो चौधरी जीतराम जी चेयरमैन है, जिनके उनकी रक्षा में बनाई गई थी। ये इसके बैनर नीचे हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो ये दूसरा, उन्होंने हमारे पे एक कोर्ट में केस किया हुआ था, जो क्या 5-7 दिन पहले ये हमारे हक में हो गया, कैंसिल हो गया। अब सुनने जा रहे हैं हम कि कल एक वो नया नियुक्त करे जा रहे हैं द्वारा प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट सिर्फ ट्रस्ट के होंगे, JKDFA एसोसिएशन के नहीं होंगे। ट्रस्ट कोई भी बना के उसका प्रेसिडेंट बनता रहे, हमें कोई लेना देना नहीं उससे। जो JKDFA है उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो सुनील शर्मा जी हैं और चेयरमैन चौधरी जीतराम जी हैं। ये हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं। सर, एक बीमारी को लेके भी आप कह रहे थे। बीमारी को लेके सर जी वो FMD नाम करके है, फुट एंड माउथ डिसीज है। उसमें काफ़ी सारी हमारे फार्मर्स की वजह से ही नुकसान हो जाता है। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का भी रोल रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट भी काफ़ी एक्टिव था वैक्सीन करने में, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे वैक्सीन कैरी करने में दिक्कत आ जाती है, कहीं ना कहीं जैसे हम उसको एक कूलेंट में लेके जाते हैं, आई थिंक उसमें आ जाती है। क्योंकि काफ़ी सारे फार्मर्स हमारे एसोसिएशन के जो हमें कॉल्स आ रहे हैं कि यार हमने वैक्सीनेशन की थी तब भी बीमारी हमारे घर पे आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं उसको कैरी करने में, वैक्सीन लगाने में दिक्कत हुई है। तो लेकिन मैं चाहूँगा, अपने डिपार्टमेंट से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी एसोसिएशन की तरफ से, कि अगर मान लो कि मैं एक अवेयर फार्मर हूँ और मैं अपने फार्म पे अच्छी वैक्सीनेशन कर लेता हूँ और बिल्कुल प्रिवेंशन के साथ, प्रिकॉशन के साथ, लेकिन तब भी अगर मेरे सराउंडिंग्स में कहीं ना कहीं वैक्सीन नहीं हुई है तो वो कल को मुझे भी नुकसान करेगी। तो मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट अपना डिपार्टमेंट पंचायत लेवल पे एक अच्छे अवेयरनेस कैंप प्रोग्राम लगवाए, और जिनमें वैक्सीनेशन तो बाद में करें, लेकिन पहले एटलीस्ट फार्मर्स को अवेयर करें कि अगर आप खुद के लेवल पे भी वैक्सीन लगवा रहे हो, अगर कहीं से प्राइवेट मार्केट से खरीद के ला रहे हो, तो वैक्सीन हमेशा कूलेंट में लाएं, ना कि ये कि पॉकेट में डाल के अगर आपकी 1 घंटा दूरी है तो आप जाके लगाएंगे, तो उस वैक्सीन का लगाने का कोई फायदा नहीं है। और दूसरा, मैं अपने फार्मर्स को आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बड़ी सारी गलतियां हम ही करते हैं, फिर हम बाद में कहते हैं कि हमारे जानवर को वैक्सीन लगी थी, वैक्सीन को हम बदनाम कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का रहता है, उसमें इम्यूनिटी का फ़र्क आ जाता है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमारे कैंप में अवेयर करनी चाहिए डिपार्टमेंट को, ये हमारी तरफ से है। और मैं अपनी तरफ से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कल यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मीटिंग होने जा रही है। वहाँ पे वो लोग शायद एक नया प्रधान नियुक्त करेंगे, मुझे जहाँ तक अपना लेवल पे पता है मेरे को। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम से ये दोनों पैरेलल चल रही थी, लेकिन जो हमारी एसोसिएशन है, हमारे चेयरमैन चौधरी जीतराम चौधरी जी हैं, जो संदीप सिंह जी पहले प्रेसिडेंट थे, उनके टाइम भी वहीं पे थे, लेकिन कुछ मिस हैपन होने की वजह से हमारी एसोसिएशन ने उनको 4 लोगों को बाहर निकाला था। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमारे फार्मर्स भी काफ़ी कंफ्यूज हैं कि हम किस साइड जाएं, तो वो हमें क्वेश्चन करते हैं कि किस साइड जाए।
लेकिन अभी हमारे प्रोविंस प्रेसिडेंट जी ने आपको एक उनका एक डॉक्यूमेंट बताया जिसमें साफ साफ अगर आप कैमरा जूम करेंगे तो ये 4 लोगों की ट्रस्ट डीड है, ना कि एक एसोसिएशन है। तो मैं आपके माध्यम से एक ये बताना चाहता हूँ अपने फार्मर्स को कि वो जो है वो अपने लेवल पे ट्रस्ट बना सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अपने आप को अगर कहेंगे कि वो एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है तो प्लीज ये डॉक्यूमेंट आप पूरे जम्मू एंड कश्मीर में सर्कुलेट कर दीजिए कि कभी भी एक ट्रस्ट डीड एसोसिएशन नहीं होती। थैंक यू।